हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्किन मेटाथेसिस का सेकंड लेक्चर रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस पे पढ़ेंगे। और कल मेटाथेसिस के बारे में बताया था। एक बार वापस से मैं डिस्कस करता हूँ कि मेटाथेसिस केमिस्ट्री में अपन इसको कहेंगे कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है। वहाँ पर कार्बन कार्बन मल्टीबॉन्ड का एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज एक मेटल ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है और उनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था दो साइंटिस्ट को जिन्होंने कैटालिस्ट बनाया था और जिन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज की थी। चौविन जो मैंने लिखा था उस साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तीनों को 2005 में जॉइंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आज उन्हीं कैटालिस्ट पे एक बार फोकस करेंगे और रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस की मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट हम कर रहे हैं रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। अब रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस के बारे में जनरल मैंने कल बताया था कि इसमें होगा क्या, एक असाइक्लिक कंपाउंड से साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे वाया ट्रांजिशन मेटल कैटालाइसिस। अब इसमें जो रिएक्टेंट लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल वो एक टर्मिनल डाइईन होता है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके दोनों टर्मिनल पोजीशन पर एल्कीन होता है और उन दोनों एल्कीन के वहाँ पर क्या होता है, मेटाथेसिस होता है। ये मतलब कह सकते हैं इसको, ये इंट्रामोलिकुलर मेटाथेसिस का ही पार्ट है। तो उसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटाथेसिस प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक साइक्लिक रिंग बना रहे हैं और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के अंदर साइक्लिक रिंग जनरेट करना पड़ता है। तो हम इजीली मेटाथेसिस का यूज़ करके, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस का यूज़ करके साइक्लिक रिंग जनरेट कर सकते हो। बनने वाली साइक्लिक रिंग आपकी अनसैचुरेटेड होगी, मतलब उसमें एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगा ही होगा। जैसे 6 मेंबर बन रहे तो एक डबल बॉन्ड और होगा, उसमें साइक्लोहेक्सीन बनता है प्रोडक्ट, अगर उसमें 6 मेंबर बना तो यहाँ अगर कहें इंट्रामोलिकुलर मेटाथेसिस ऑफ टर्मिनल डाइईन या कह सकते हैं टू टर्मिनल एल्कीन्स। एक ही मॉलिक्यूल में होनी चाहिए दोनों एल्कीन मोइटी, टू टर्मिनल एल्कीन्स। तो यहां इंट्रामोलिकुलर मेटाथेसिस होगी किसके बीच में, टर्मिनल एल्कीन्स के बीच में, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। और वो कैटालिस्ट क्या होगा आपका, कार्बीन कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स। या इसको कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स। जैसे बेंजाइलिडीन ग्रुप जुड़ा हो सकता है, जुड़ेगा आपके मेटल से डबल बॉन्ड स्पीसीज जुड़ेगी, एल्किन स्पीसीज डायरेक्ट मेटल से जुड़ी होती है, वो आपका कहलाता है ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स। मोस्ट कॉमन सबसे फेमस मेटाथेसिस कैटालिस्ट क्या होते हैं, एक तो होता है ग्रब्स कैटालिस्ट, और दूसरा आपका होता है स्रॉक कैटालिस्ट। ये दो कैटालिस्ट सबसे ज़्यादा फेमस हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुए कैटालिस्ट के अंदर। एक जनरेशन के बाद में सेकंड जनरेशन और फर्दर लगातार मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। ये मॉडिफिकेशन कैटालिस्ट में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ताकि अच्छी रिएक्टिविटी उसकी अपन ले सकें। तो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन में देखेंगे, ग्रब्स कैटालिस्ट रुथेनियम कॉम्प्लेक्स होता है और
स्ट्रोक कैटलिस्ट मोलिब्डेनम मेटल होता है, उसे मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों ही कार्बिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो दोनों की स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहले ग्रब कैटलिस्ट, ये एक रुथेनियम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें यहाँ एक फिनाइल मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा रहता है जिसे अपन बेंजाइलिडीन भी कह सकते हैं, और दो बल्कि लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं और दो क्लोरो लिगेंड रहते हैं। ये आपका ग्रब्स कैटलिस्ट। ये क्या है? ये लिगेंड है, ध्यान रखना है। ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है, 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो फॉस्फोरस के साथ में 3 साइक्लिक रिंग बना दो, 6 मेंबर्ड, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया। ये ट्राईसाइक्लोफॉस्फीन लिगेंड होता है, ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फोस्फीन लिगेंड, ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फोस्फीन लिगेंड होता है। तो यहाँ ये लिगेंड से जुड़े रहते हैं। तो ये आपका ग्रब्स कैटलिस्ट हुआ। इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए आपको मैंने स्टडी मटेरियल में भी इसकी रिएक्शन दी है कि इस ग्रब्स कैटलिस्ट को कैसे बनाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के लिए डाईएज़ोमीथेन कॉम्प्लेक्स लेते हैं, फिनाइल का या उसका बेंजीन रिंग का, जिसे अपन कह सकते हैं फिनाइल डाईएज़ोमीथेन। फिनाइल डाईएज़ोमीथेन की रिएक्शन कराते हैं रुथेनियम के कोई सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स के साथ में, और इसमें लिगेंड क्या लेते हैं? ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फोस्फीन लिगेंड उसमें और ऐड करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स हमें मिल सके। तो ये एल्किन मेटाथेसिस, ओलेफिन मेटाथेसिस के लिए बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हुए और इससे भी अच्छी रिएक्टिविटी वाले कैटलिस्ट जनरेट किए जाते हैं, और ये मॉडिफिकेशन लगातार चलते रहेंगे और चल भी रहे हैं लगातार। नए नए आए दिन नए नए कैटलिस्ट जनरेट होते जा रहे हैं, लेकिन इस शुरुआत यहाँ से हुई, तो ये बेस्ट कैटलिस्ट है। अब बात करते हैं स्ट्रोक कैटलिस्ट की। स्ट्रोक कैटलिस्ट मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स होता है, और इस मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स में मोलिब्डेनम मेटल के साथ में डायरेक्ट एक तो नाइट्रोजन एटम जुड़ा रहता है लिगेंड की फॉर्म में, जो बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है, और 2 एल्कोक्सी लिगेंड होते हैं। अब मैं जो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर वो स्ट्रोक कैटलिस्ट की स्टडी मटेरियल में आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बना करके दे रखे हैं, और एक बल्कि लिगेंड भी इसमें जुड़ा रहता है। तो मोलिब्डेनम हो गया, और आपका वही कार्बिन डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, ध्यान रखना, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ही ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, तो ही इसको अपन कार्बिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ आपका फिनाइल जुड़ा, CH3 मिथाइल हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, एक नाइट्रोजन से यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग जुड़ा रहता है, और 2 लिगेंड आपके एल्कोक्सी लिगेंड होते हैं, जिससे फर्दर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। एक सिंपल मिथाइल होता है, एक ट्राई फ्लोरो मिथाइल ग्रुप, CF3 होते हैं 2 ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर आपकी होती है स्ट्रोक कैटलिस्ट की। तो हमें स्ट्रक्चर नहीं जाना, मैकेनिज्म अपन को शॉर्ट में बनाएंगे और उसी के बेसिस पर मैकेनिज्म समझेंगे। एक मिथाइल हो गया, 2 फ्लोरो ग्रुप हो गए, और 2 कार्बन फ्लोरो ग्रुप हो गए, एक मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये आपका मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स हो गया, कार्बिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, किसी भी कार्बिन कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट ही हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब इसको रिएक्शन मैकेनिज्म हम इसको लिखेंगे तो शॉर्ट में इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, मोलिब्डेनम हो गया डबल बॉन्ड CH2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये CH हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें ये सारे ग्रुप ना बनाने पड़े, इजीली समझ में आ जाए। वरना मैकेनिज्म इतनी टिपिकल हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी रिएक्शन कैसे हो रही है, साइड ग्रुप बनाए कि नहीं बनाए। तो शॉर्ट में इसको मोलिब्डेनम मैंने लिख दिया, बाकी ये जुड़े हुए ग्रुप इससे अपन मान के चलेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अपन यही कंपाउंड, यही पोर्शन अपन लेकर के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ग्रब्स
कैटालिस्ट में कौन सा पोर्शन लेंगे अपन जो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए, ये वाला पोर्शन। बाकी के लिगेंड इसके साथ अटैच हैं जो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में शो नहीं करेंगे। तो ये दो कैटालिस्ट है। इसके फर्दर मॉडिफिकेशन भी हुए। सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी पहले वाले ग्रब्स कैटालिस्ट से ज़्यादा होती है। तो ग्रब्स कैटालिस्ट में और मॉडिफिकेशन हुए। मॉडिफिकेशन किस में करते हैं, एक लिगेंड हटाया उसकी जगह दूसरा लिगेंड जोड़ दिया, फिर चेक करते हैं कि दोनों में से एक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई तो मॉडिफिकेशन हुआ, उसको स्टेबल किया, और अगर एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई तो फर्दर और मॉडिफिकेशन को ट्राई करते हैं। तो अलग अलग लिगेंड के साथ में ये ट्राई किया गया है। ऐसे ही एक रुथेनियम कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, ये मैंने वापस यहाँ क्या बना दिया आपका ग्रब्स कैटालिस्ट, और उसमें वही लिगेंड आपको बना दिया, डाइक्लोरो हो गए आपका, और दो लिगेंड आपके हो गए ट्राइसाइक्लोहेक्साइल फोस्फीन वाले। अब एक ग्रुप हटा दिया यहाँ से और यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग जोड़ दी यहाँ पर। ये इमेडिजोल रिंग होती है जिसके दोनों नाइट्रोजन से मेसेटाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ट्राईमिथाइल फिनाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। काफ़ी बल्कि लिगेंड हो गया, काफ़ी बल्कि ग्रुप हो गया। ये देखो 3 मिथाइल ग्रुप जोड़े यहाँ पर, ऐसे ही इधर भी 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ये ग्रुप हो गया। तो जो आपका ये अब जो कैटालिस्ट बना ये ग्रब्स कैटालिस्ट ही है, लेकिन यहाँ पर ये लिगेंड अलग आ गया, तो इसे कहते हैं सेकेंड जनरेशन ग्रब्स कैटालिस्ट। और इसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटालिस्ट से ज़्यादा होती है। और भी फर्दर मॉडिफिकेशन हुए, होवेडा ग्रब्स कैटालिस्ट भी आया, जो मैंने स्टडी मटेरियल में आपको स्ट्रक्चर बनाया था उसको दे रखा है। तो कैटालिस्ट की स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्ट्रोक कैटालिस्ट, ओरिजिन स्ट्रोक कैटालिस्ट और फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटालिस्ट ये आप जरूर याद रखना, इनके स्ट्रक्चर याद रखना और मैकेनिज्म हम इसकी पढ़ेंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस में किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म होगी और ये कार्बिन कॉम्प्लेक्स जो है कैसे पार्टिसिपेट करेगा। यहां मैंने एक कंपाउंड लिया है जिसके टर्मिनल पोजीशन पर क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने क्या बताया था रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस में किसके बीच में होगी, ये एक इंट्रामोलिकुलर मेटाथेसिस है जो किसके बीच में होगी, 2 टर्मिनल एल्कीन के बीच में। और दोनों टर्मिनल एल्कीन एक ही मोलिक्यूल के पार्ट है, इंट्रामोलिकुलर हो गए। और एसाइक्लिक में हमने क्या पढ़ा था, 2 अलग अलग मोलिक्यूल जिसको अपन ने क्रॉस मेटाथेसिस भी कहा था, दोनों अगर अलग अलग डिफरेंट है तो। अब यहाँ क्या लेंगे आपका कैटालिस्ट, तो यहाँ कैटालिस्ट के स्ट्रक्चर ना बना करके मैं क्या लिख दूंगा, या एग्जाम में भी आपको ऐसा ही मिलेगा ग्रब्स कैटालिस्ट, और कोई सॉल्वेंट कंडीशन आपको दे दी जाएगी, टेम्परेचर दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनेगा क्या इसमें, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक साइक्लिक रिंग बनेगी, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बनती है। डबल बॉन्ड आ रहा है अनसैचुरेटेड, ये रिंग फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बनती। और साथ में ग्रब्स कैटालिस्ट ले रहे हैं, ध्यान देना, और ग्रब्स कैटालिस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट इथाइलिन ना बन करके स्टायरीन बनता है, ये साइड प्रोडक्ट। तो ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाता है। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी मैकेनिज्म है, लगभग हर स्टेप में 2+2 साइक्लो एडिशन होगी। सिंपल 2+2 साइक्लो एडिशन, साइक्लिक रिंग बनी, फिर रिवर्स साइक्लो एडिशन, रिंग टूट गई, फिर वापस से साइक्लो एडिशन, एक और रिंग बनी, फिर वापस से रिवर्स साइक्लो एडिशन, रिंग टूट गई। इस तरह से दोनों टर्मिनल एल्कीन से ये CH2 एक बार अलग होगा, फिर ये CH2 अलग होगा दोनों में, और वहां से ग्रब कैटालिस्ट से फिनाइल रिंग वाला पोर्शन अलग होगा। तो अब इसकी मैकेनिज्म सिस्टमेटिक में आपको बता रहा हूं। एक स्टडी मटेरियल के अंदर भी मैंने इसकी मैकेनिज्म दी है, वो दूसरा मॉलिक्यूल लेकर के उसकी मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, प्रोसेस दोनों में सेम है, यहाँ मैकेनिज्म अलग मॉलिक्यूल से ले रहा हूँ,
स्टडी मटेरियल में आपको अलग मैकेनिज्म मिलेगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं उसमें, उनकी प्रैक्टिस करना ताकि रिएक्शन आपको प्रोसीड करनी आ जाए कि किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहली स्टेप में साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। 2+2 साइक्लो एडिशन दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में होती है। तो यहाँ अगर देखें एक एक डबल बॉन्ड के बीच में होती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। 2+2 का मतलब क्या हुआ, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ोगे डिटेल से। और इतना तो पहले आपने बीएससी में भी ज़रूर पढ़ा होगा या एमएससी में भी आपके सामने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कोई ना कोई टर्म ऐसी आई होगी साइक्लो एडिशन की। ये वही कंपाउंड मैंने ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रुथेनियम कॉम्प्लेक्स से। ध्यान देना, मैंने कहा था जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो रुथेनियम कॉम्प्लेक्स को इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पर इसको सर्कल बना दिया ताकि इसके साथ बाकी के लिगेंड आप मान के चलें। अब हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये डबल बॉन्ड ही करता है, तो ये डबल बॉन्ड ही मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन सबसे पहले यहाँ होती है, 2+2 साइक्लो एडिशन। और ये 2+2 साइक्लो एडिशन किस तरह से होगी, यहाँ पर ये हो गया, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ इन दोनों कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, और ये इधर। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के, 2+2 साइक्लो एडिशन इसलिए कहते हैं इसको। अब बनने वाले नई स्पीसीज के अंदर आपको कितने मेंबर्ड रिंग दिखेगी, 4 मेंबर्ड रिंग दिखेगी। देखना क्या यही कंपाउंड बना, क्या ये 4 मेंबर्ड रिंग बन गई यहाँ पे। इधर ध्यान देना है, रुथेनियम और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो रुथेनियम उस रिंग का पार्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, मेटलोसाइक्लोब्यूटेन। और यहाँ मेटल क्या है, रुथेनियम। और ये रुथेनियम साइक्लोब्यूटेन इंटरमीडिएट बनता है। ये एक बार फिर आगे और बनेगा। अब इस रिएक्शन में क्या होगा फर्दर, इस रिएक्शन में फर्दर होगा रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन। और रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन के अंदर क्या होगा, ये रिंग वापस से टूट जाएगी और 2 एल्कीन मोइटी जनरेट होंगी। तो यहां आप देखना ये होगी रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन लिखना। अब बनने वाले आपकी नई स्पीसीज क्या होगी, प्लस साथ में क्या बनेगा आपका, जब बाई प्रोडक्ट अपन ने रिएक्शन में स्टार्टिंग बनाया था, ये प्रोडक्ट तो यहाँ पर, तो यहाँ ये स्टायरीन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब देखना क्या ये इसी के जैसा कॉम्प्लेक्स बना, बस यहाँ क्या आ गया आपका, रुथेनियम। ध्यान देना, रुथेनियम के साथ में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और स्टार्टिंग में ग्रब्स कैटालिस्ट में भी रुथेनियम के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी कार्बिन कॉम्प्लेक्स है, ये भी कार्बिन कॉम्प्लेक्स है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे याद रखेंगे, 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ, 4 मेंबर्ड एक साइक्लिक रिंग बनती है जिसमें मेटल भी उसका रिंग का पार्ट होता है। फिर रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, नया कार्बिन कॉम्प्लेक्स बना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स। अब ये न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स ये बन गया इधर, और इसके जस्ट पास में एल्कीन है। अब इन दोनों के बीच में ध्यान देना, कार्बिन कॉम्प्लेक्स और एल्कीन दोनों के बीच में क्या होगा, 2+2 साइक्लो एडिशन। और यहाँ आपकी 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी दोनों तरफ। तो ये एक और आपकी क्या होगी, 2+2 साइक्लो एडिशन। यहाँ ओनली मैं 2+2 लिख रहा हूँ, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई। कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी वापस से, वही 4 मेंबर्ड रिंग। तो इस 6 मेंबर्ड रिंग देखना, ये 6 मेंबर्ड रिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ये रिंग, इसके साथ में आपकी 4 मेंबर्ड रिंग भी बन गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, वही 2+2 हुआ, फिर रिवर्स 2+2, फिर वापस से 2+2 हुआ, रिवर्स 2+2 रिएक्शन हो जाएगी, रिवर्स 2+2
साइक्लो एडिशन। ये साइक्लो एडिशन ध्यान रखना। अब इसमें क्या होगा, इस तरह से 2+2 साइक्लो एडिशन होगी, ये रिंग टूट जाएगी। रिवर्स साइक्लो एडिशन का मतलब है साइक्लिक रिंग टूट करके वापस से दो एल्किन मोइटी बना लेता है। तो यहाँ आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, ये बना, और साथ में आपका रुथेनियम कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, ये वाला। इसकी एक्टिविटी भी होती है और ये फर्दर और भी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। अब यहाँ देखना आप, तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट, ग्रब्स कैटालिस्ट और एल्किन के बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ, 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बना, रिवर्स साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई इसमें 2+2 साइक्लो एडिशन, वापस से फिनाइल वाला पार्ट इसमें अलग हो गया और नया कार्बिन कॉम्प्लेक्स बना। और ये नया कार्बनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर उसमें जो टर्मिनल एल्किन के साथ में वापस से 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देगा, वापस से 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, रिवर्स साइक्लो एडिशन होगा और आपका प्रोडक्ट बना अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बनती है। यहाँ बनने वाली रिंग 6 मेंबर्ड है, तो ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इजी है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, ये ओवेस चाविन ने दी थी। मैंने बताया था 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, 2 को तो कैटालिस्ट बनाने के लिए और उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, दूसरा ओलेफिन मेटाथीसिस की मैकेनिज्म प्रपोज करने के लिए। तो इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। तो मैकेनिज्म आपकी इजी है, अल्टरनेटिव स्टेप आपकी रिपीट होती जाती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को लेकर के आप ये मैकेनिज्म बना सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, या अपन बात करें, हाँ एग्जाम में आपका स्रोक कैटालिस्ट लिख देगा तो भी यही रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, उसमें कोई वो नहीं है। तो कोई भी मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स आपको दे दे, मैकेनिज्म आपकी यही रहेगी, बस यहाँ मेटल चेंज हो जाएगा और यहाँ हो सकता है कि जस्ट डबल बॉन्ड CH2 हो या कोई दूसरा यहाँ एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म प्रोसेस आपकी यही रहेगी। अब स्रोक कैटालिस्ट और ग्रब्स कैटालिस्ट का एक बार में वैसे कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन अगर रिएक्टिविटी का थोड़ा कंपैरिजन करें तो ग्रब्स कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी कम होती है, स्रोक कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हुआ ग्रब्स का, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कैसे हुआ कि लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप को मोलिबेडिनम कॉम्प्लेक्स मतलब स्रोक कैटालिस्ट के कंपेयर में कम अफेक्ट करता है, जिसमें सेलेक्टिविटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम है तो हायर सेलेक्टिविटी होती है। और मोलिबेडिनम का रिएक्टिविटी ज़्यादा हो तो सेलेक्टिविटी कम होती है। और एक और कंपैरिजन करें तो ग्रब्स कैटालिस्ट को हम लंबे समय तक लैब में स्टोर कर सकते हैं बिना किसी इनर्ट कंडीशन के, लेकिन स्रोक कैटालिस्ट को हमें एक इनर्ट कंडीशन के अंदर ही इसको स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, हम इन कैटालिस्ट को लेबोरेटरी में बनाने के बाद में स्टोर कर सकते हैं, इन सिटू हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ आपका क्या बना, PH डबल बॉन्ड वाला पोर्शन, तो ये आपका पोर्शन अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। और स्टडी मटेरियल में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बना के दे रखी है। इस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ना लेकर के वहाँ 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, यहाँ मैंने 6 मेंबर्ड रिंग बनाने वाला एक एग्जाम्पल लिया है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 मॉलिक्यूल और ले लेते हैं जिसमें अपन प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। कई बार क्या होता है कि टर्मिनल एल्किन नहीं होता, तो इंटरनल एल्किन भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक टर्मिनल हो गया और दूसरा अगर इंटरनल पोजीशन पर है तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ और कंडीशन में आपको कार्बिन कॉम्प्लेक्स दे दिया जिसमें स्रोक कैटालिस्ट आपको दिया। नाम लिख के देगा एग्जाम में या उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देगा, ऊपर
या फॉर्मूला के फॉर्म में इसको लिख देगा। तो अब आपको यहाँ पर स्ट्रोक कैटालिस्ट दिख गया, ग्रब्स कैटालिस्ट दिख गया, हवेडा ग्रब्स कैटालिस्ट आपको दिखाई दे गया, या टंगस्टन का कोई मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स दिखाई दे गया और यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो समझ लेना कि मेटाथेसिस होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेटाथेसिस किस तरह से होगा। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्टडी मटेरियल में ये प्रोडक्ट मैंने आपको बना के दिया है। तो आप इस प्रोडक्ट को एक बार आप बना के देखें, नहीं समझ में आए तो आप बताना कि प्रोडक्ट हमें समझ में नहीं आया, कैसे बनाएं। क्योंकि मैकेनिज्म में पढ़ाता हूँ समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल सोल्व कराता हूँ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम्पल देता हूँ जैसे टेस्ट पेपर में दिया है, अधिकांश का सापलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन वाला एग्जाम्पल जो मैंने टेस्ट में आपको दिया है वो अधिकांश का गलत है। आपने चेक नहीं किया कि आपको जो दिया गया एलाइलिक अल्कोहल वो बॉटम राइट है बॉटम लेफ्ट है, तो उसको एक बार वापस से चेक करना, कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ मिस्टेक की है, वो आप ज़रूर उसमें चेक करना। तो प्रोडक्ट जब मैं बनाता हूँ तब तो बन जाता है, लेकिन खुद बनाने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता। अब यहाँ इसको देखो, कहाँ से शुरू करें वो समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे आसान तरीका कि मेटाथेसिस से अपन पहचान सकते हैं कि कैटालिस्ट देख करके, कार्बिन कॉम्प्लेक्स देख करके और 2 एल्किन मोइटी अपन देख रहे हैं, तो इंट्रामोलिकुलर होगा, सभी को पता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले जिसकी मैकेनिज्म हमने समझी थी, ये लिया था, आप देख सकते हैं इसमें। अब देखना यहाँ ये CH2 अलग हो गया था और ये CH2 अलग हो गया था, ये CH2 चला गया था फिनाइल के साथ में और ये CH2 लास्ट में रुथेनियम के साथ चला जाता है। कुल मिलाकर के डबल बॉन्ड का ये हिस्सा बाहर, डबल बॉन्ड का ये हिस्सा बाहर, और ये दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। अब आप इसमें इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये पार्ट बाहर आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका अलग। तो अब नया बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड मत बना देना, क्योंकि मैकेनिज्म में 2+2 साइकिल एडिशन हो रही है, लास्ट स्टेप में रिवर्स, तो डबल बॉन्ड जनरेट होता है। अब देखना यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कितने मेंबर रिंग बनी, 5 मेंबर रिंग। तो सिंपल आप क्या बना दोगे, 5 मेंबर रिंग बना देना सिस्टमेटिक और एक डबल बॉन्ड जनरेट कर देना। जहाँ ये डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है ध्यान देना, यहाँ पर इसके जस्ट पास वाले कार्बन और मिथाइल है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आसान है अगर आपको रिएक्शन समझ में आ जाए कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपका और ले रहा हूँ, बाकी स्टडी मटेरियल में 5-6 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, आप उनको सोल्व करना। वैसे मैंने प्रोडक्ट बना रखे तो मुझे लग रहा है मुझे प्रोडक्ट हटाने पड़ेंगे, मैं वहाँ से प्रोडक्ट हटा दूंगा स्टडी मटेरियल से, प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है। कुछ समझ में नहीं आए, कोई स्टेप आपको वापस से रिपीट करनी है तो आप बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको प्रोडक्ट की फॉर्म बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ, और ये यहाँ आपका लिख दिया है ग्रब्स कैटालिस्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब बनाना एक बार कि दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा 5 मेंबर्ड, पहले वाले में भी प्रोडक्ट 5 मेंबर्ड बना था और इसमें भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड बनेगा। तो आप प्रोडक्ट बनाना, ध्यान देना, आपको सबसे पहले पहचान है एल्किन मेटाथेसिस से, दोनों एल्किन यहाँ पर आपको दिख रही है, इस एल्किन का ये पार्ट अलग हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट यहाँ से हटा देना, ये वाला पार्ट हटा देना। अब ये वाला कार्बन का डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा सीधा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ गया, रिंग क्या बनी, 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और ये कीटोन आपका एज इट इज वहाँ जुड़ा रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। तो ये एल्किन मेटाथेसिस इंट्रामोलिकुलर हो गया, जिसको अपन रिंग क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, दोनों एल्किन आपस में क्लोज हो रही हैं और एक रिंग जनरेट कर रही है। तो आप प्रोडक्ट इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ इस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूँ और स्टडी मटेरियल में आप उन प्रोडक्ट को सोल्व करना। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल बनाने में, बहुत टाइम लगता है स्टडी मटेरियल बनाने में, जितना टाइम का तो लेक्चर नहीं होता,
उससे कई गुना ज़्यादा तो स्टडी मटेरियल बनाने में, एग्जाम्पल सेलेक्ट करने में, लैंग्वेज बनाने में टाइम लग जाता है, अलग अलग बुक्स के रेफरेंस लेने में। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने जनरेट नहीं किए, ये स्टैंडर्ड बुक से मैंने वहाँ पर सीधे एग्जाम्पल उठाए हैं। तो आपका जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, देखना यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना दिया है, ये CH2 अलग हो गया यहाँ से, ये CH2 मैकेनिज्म आप करोगे तो पता लग जाएगा। और इस कार्बन से मिथाइल जुड़ा, ये रहा, इस कार्बन से मिथाइल जुड़ गया, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे जिनको आप सोल्व करना। तो अभी मैं चाय पी लेता हूँ, तब तक आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके उसके एग्जाम्पल सोल्व करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस ये टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा हुआ है और एग्जाम्पल अपने खूब लिया है, काफ़ी ज़्यादा ही अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टडी मटेरियल के अंदर। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल भी लिए हैं जिनमें समझ में नहीं आएगा क्या करें, तो ऐसा एग्जाम्पल ही मैंने एक डाला है, तो आप सॉल्व करना। तो नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन अपनी रह गई हैं उनको अपन स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप पढ़ते रहना, और चैनल में व्यूज़ तो आते हैं ज़्यादा और लाइक आते हैं कम, ना कोई कमेंट्स नहीं है, देखते भी हैं कि नहीं देखते पता ही नहीं है, कौन देख रहा है ये भी नहीं पता लग रहा। तो आप ज़रूर लाइक करना, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करना। थैंक यू।